कैंसर की नकली दवाई बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। कई डॉक्टर्स, 2 इंजीनियर और एक एमबीए गिरोह में शामिल। 8 करोड़ की नकली दवाइयां बरामद। कई देशों के डॉक्टर्स इस गिरोह में शामिल। डॉक्टर्स को इस धरती का दूसरा भगवान कहते हैं। अगर वही डॉक्टर आपके इलाज के नाम पर नकली दवाएं देकर आप उसके लिए सिर्फ पैसे वसूलने का जरिया बन जाए तो क्या आप उसको भगवान का दर्जा देंगे? आपका जवाब ना ही होगा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी ही मौत के सौदागरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कैंसर जैसी घातक बीमारी में नकली दवा आपको सस्ते दामों में उपलब्ध कराकर झूठी उम्मीदें बेच रहे थे। ये गिरोह स्टार्च से टैबलेट और कैप्सूल बनाते थे और उनको जरूरतमंदों को सस्ते दामों पर बेच रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह के डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 8 करोड़ की 20 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कैंसर की दवाइयां बरामद की है। इस गिरोह में कई देशों के डॉक्टर्स, 2 इंजीनियर और एक एमबीए शामिल है। आरोपियों की पहचान डॉक्टर पवित्र नारायण प्रधान, शुभम मन्ना, पंकज सिंह बोहरा, अंकित शर्मा उर्फ अंकु उर्फ भज्जी, राम कुमार उर्फ हरवीर, आकांक्षा वर्मा और प्रभात कुमार रस्तोगी के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच को नकली जीवन रक्षक, कैंसर दवाओं के निर्माण और सप्लाई में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की संलिप्तता के बारे में महत्वपूर्ण इनपुट मिले थे। ये गिरोह लंबे समय से नकली जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण में देश और विदेश के गिरोहों से लिप्त थे। सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम गठित की गई। टीम ने 2 महीने तक जानकारी को विकसित किया और पता चला कि इनका गोदाम ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है, जहां डॉक्टर प्रवीण प्रधान और शुभम मन्ना के निर्देश पर उनके साथी पंकज बोहरा और अंकित शर्मा और भज्जी कैंसर रोगी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नकली दवाओं को पैक करते थे। पुलिस को ये भी पता चला कि डॉक्टर प्रवीण प्रधान और शुभम मन्ना सेक्टर 43 नोएडा यूपी में स्थित एक फ्लैट में रह रहे हैं और वहां से सभी कामों का संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण प्रधान के निर्देश पर पंकज बोहरा और अंकित शर्मा दिल्ली में अलग अलग जगहों पर नकली दवाइयां पहुंचाते थे और देश भर में दवाओं की डिलीवरी के लिए बी फास्ट कुरियर बुक करते थे। गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान एक टीम ने प्रगति मैदान के पास भैरव मंदिर रोड पर बैग ले जा रही एक स्कूटी पर कथित व्यक्तियों में से एक को रोका, जिसकी पहचान पंकज सिंह बोहरा के रूप में हुई। बैग की तलाशी लेने पर दवाइयां बरामद हुई। पूछताछ में पंकज सिंह बोहरा ने स्वीकार किया कि बरामद दवाएं नकली है और भारत में उन्हें बेचने के लिए केवल एस्ट्राजेनेका कंपनी अधिकृत है। उसने ये भी खुलासा किया कि उनका गोदाम ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। पैकेट बस्ट किया है जो कि फेक कैंसर मेडिसिन को मैन्युफैक्चर भी कर रहा था और सप्लाई भी कर रहा था विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। इसमें हमारी शुरुआत आईएससी क्राइम ब्रांच में एक इन्फॉर्मेशन आई एएसआई गुलाब से कि कुछ लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसको हमने जब फॉलो अप किया तो पहले हमें एक आदमी जो इनका था पंकज सिंह हमारे को ट्रेस हुआ, स्कूटी में जा रहा था, तो इससे हमें कुछ फेक दवाइयाँ मिली। जब इसने डिस्क्लोज़ किया कि इसके जो बाकी साथी हैं डॉक्टर पवित्रा, शुभम और अंकित, ये सब एक साथ यही काम कर रहे हैं, तो पैरेलली हमने एक टीम इनके घर पे भेजी जहाँ पर ये लोग मिले। वहाँ भी हमें कुछ फेक दवाइयाँ मिली और 1,30,000 रुपये कैश मिले। वहाँ से हमें पता लगा कि इनका एक गोडाउन है गाज़ियाबाद में जहाँ पर ये बहुत ही बल्क मात्रा में ये फेक दवाइयाँ स्टोर करते हैं। गाज़ियाबाद में जब सर्च की गई तो वहाँ पर गोडाउन में भारी मात्रा में कम से कम 20-21 ब्रांड की कंपनियों के दवाइयाँ मिली जो ये बना रहे थे एज उनके ब्रांडिंग करके कंपनियों के ना उसके ब्रांड की, और उनकी टोटल जो इनकी वैल्यू हमें मार्केट वैल्यू मिली तो 8 करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू को ये सब दवाइयाँ मिली। तो इसमें हमने शुरुआती में ये 4 लोग अरेस्ट किए, डॉक्टर पवित्रा, शुभम मन्ना, पंकज और अंकित। फिर आगे पूछताछ के दौरान कि ये इसकी प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं तो पता चला कि ये गन्नौर में सोनीपत में एक आदमी है हरबीर अलियास राम, उसके वहाँ पे मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो टीम को वहाँ भेजा गया, उसको रेड किया गया, तो हरबीर को अरेस्ट करा और वहाँ से भी वो उसकी जो मशीन्स थी वहाँ पे वो मशीन थी 14 मशीन वो मिली और कम से कम 86,000 कैप्सूल खाली जो थे बनाने के लिए वो पर मिले। वो पता लगा कि ये कैप्सूल है अनिकेत एकांश नाम का एक आदमी है चंडीगढ़ में, वो प्रोवाइड करता है। तो एकांश को फिर ट्रेस किया गया चंडीगढ़ से और उसको भी अरेस्ट किया गया। वो उसका रोल था ये कैप्सूल्स प्रोवाइड करना और साथ में ही वो इनसे जो ये दवाई बनी हुई थी वो भी ख़रीदता था जो कि वो आगे फर्दर सेल करता था। उसके बाद हमने एक यहाँ पे लोकली भागे क्या उससे भी हमें दवाइयाँ मिली। तो बेसिकली फ़िलहाल हमारा जो रहा है इसमें हमने मैन्युफैक्चरर जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और जहाँ से जिससे कैप्सूल्स ले रहे थे वो सब चेन ने बस्ट कर दिया और पैरेलली सप्लाई साइड में भी हमारी कार्रवाई स्टार्ट हो गई है जिसमें कि 2 लोग का रोल निकला है। इसमें आगे और रोल निकलेगा
ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो नाम आ रहे हैं उनकी आगे तफ्तीश में उसका आगे कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच की दूसरी टीम ने डॉक्टर पवित्र नारायण प्रधान, शुभम मन्ना और अंकित शर्मा उर्फ अंकु उर्फ भज्जी को नोएडा से गिरफ्तार किया और फ्लैट की तलाशी लेते हुए 1,30,000 की नकदी और करोड़ों की दवाइयां बरामद की। पूछताछ के दौरान पता चला डॉक्टर पवित्र नारायण प्रधान ने वर्ष 2012 में चीन से MBBS पूरा किया था। MBBS के दौरान उनका बांग्लादेशी बैचमेट डॉक्टर रसेल ने बताया कि वे कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नकली दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक API प्रदान कर सकते हैं। उसने बताया कि इन दवाओं की भारत और चीन के बाजारों में बहुत भारी मांग है और ये अत्यधिक महंगी है। इन नकली दवाओं को बेचकर मोटी कमाई कर सकते हैं। चीन से MBBS करने वाले डॉक्टर अनिल ने भी भारत और चीन में अपने संपर्क के जरिए ऐसी नकली दवाओं की आपूर्ति करने की बात मानी थी। इसके बाद डॉक्टर पवित्रा ने अपने चचेरे भाई शुभम मन्ना और अन्य सहयोगियों को शामिल किया और कैंसर के इलाज के लिए नकली दवाओं का निर्माण शुरू कर दिया। राम कुमार उर्फ हरबीर को कैप्सूल और फॉइल पेपर देते थे, जो आगे कच्चा माल खरीदकर सोनीपत में अपनी फैक्ट्री में उनकी मांग के अनुसार टैबलेट और कैप्सूल तैयार करते थे। उन्होंने अंतिम पैकेजिंग और आपूर्ति के लिए ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में एक घर किराए पर लिया। इसके अलावा डॉक्टर पवित्रा और शुभम मन्ना ने डॉक्टर अनिल, एकांश और प्रभात के माध्यम से एक आपूर्ति श्रृंखला का गठन किया। इसमें काफ़ी दिनों से हमारे पास इस प्रकार की सूचना आ रही थी कि बाज़ार में ये दवाइयाँ जो बिल्कुल नकली हैं और बहुत ही बेशकीमती दवाइयाँ हैं, जिनके फेक प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, बहुत ही इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। ये जो रैकेट है इसके तार इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं और इसमें न केवल दिल्ली बल्कि जो माल बरामद हुआ है गाज़ियाबाद यूपी से, जो फैक्ट्री बस्ट हुई है वो सोनीपत हरियाणा से है, इसके तार कलकत्ता से भी जुड़े हैं, नेपाल से भी जुड़े हुए हैं और आगे चीन और बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं। इस टीम ने बहुत मेहनत की है, जिसमें ACP रमेश लांबा और इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन की टीम है। पहले एक ASI गुलाब से सूचना आई थी, जैसा अमित ने आपको बताया। उस सूचना को काफ़ी दिनों तक डेवलप किया गया, यहाँ तक कि वो लोग सतर्क हो गए और उन्होंने अपने ठिकाने भी बदल दिए जब उनके ऊपर सर्वेलेंस हमने किया। पहले वो साउथ दिल्ली में ऑपरेट कर रहे थे, फिर जैसे जैसे उनको लगा कि पुलिस शायद हमारी ट्रेल पे है तो उन्होंने अपना सारा जो चीज़ें थी वो नोएडा और ट्रोनिका सिटी साइड में, गाज़ियाबाद साइड में शिफ्ट कर लिया। अब इसमें जो सूत्रधार है वो डॉक्टर पवित्र नारायण प्रधान है, वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और चाइना में पढ़ा हुआ है। और उसने फिर जब वापस इंडिया आया 5-5.5 साल बाद चाइना में पढ़ के, तब उसने 2-3 साल तक दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया, जिसके अंदर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल जो जमुना पार है, और दीनबंधु हॉस्पिटल जो अशोक विहार केशवपुरम साइड में है, और एक कैंसर हॉस्पिटल जो जमुना पार में है। 3 साल काम करने के बाद उसको ऐसा लगने लगा कि ये जो सैलरी है उसकी 1-1.5 लाख रुपए है और इससे करोड़ों रुपए नकली दवाइयों से कमाए जा सकते हैं। तो धीरे धीरे उसने इस गैंग को बड़ा किया, जिसके अंदर उसने सबसे जो उसका विश्वास पात्र, उसका जो कज़न है सुशील मन्ना, ये भी बंगाल का रहने वाला है, पेशे से इंजीनियर है और इसने बेंगलुरु में अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया और बाद में इसके मंसूबे थे विदेश जाके बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने के। बट इसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, 20-25 लाख रुपए की। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये झांसे में आ गया अपने कज़न के, पवित्र नारायण के, और इन्होंने मिल के ये काम शुरू किया। आज के दिन ये लोग इतने बड़े हो गए हैं कि इन्होंने गुड़गांव में प्लॉट्स ले लिए हैं जहाँ पे इनके बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं। इन्होंने वहाँ बंगाल में ज़मीनें ली हैं नर्सिंग होम बनाने की, और भी तरह तरह की इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है, जो कि आपको डिटेल से हमने बताया है। आरोपियों की निशानदेही पर ट्रोनिका सिटी में छापा मारकर भारी मात्रा में दवाइयां एवं अन्य सामग्री बरामद हुई। डॉक्टर पवित्रा की निशानदेही पर आरोपी राम कुमार उर्फ हरबीर को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर 100 किलो मक्के का स्टार्च, लगभग 86,500 खाली कैप्सूल बरामद किए गए। उनकी फैक्ट्री में नकली दवाएं तैयार करने में करीब 14 आधुनिक मशीनों और उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था। आगे की छापामारी में एकांश वर्मा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया, जो खाली कैप्सूल मुहैया कराता था और नकली दवाइयां जरूरतमंद ग्राहकों को बेचता था। उसकी
निशानदेही पर उसके घर और ऑफिस से नकली दवाएं बरामद की गई। प्रभात कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और गाजियाबाद स्थित उनके आवास से नकली दवाएं भी बरामद की गई है। ठगी के पैसों से पवित्रा और शुभम मुन्ना ने गुरुग्राम में 2 प्लाट खरीदे, जिस पर वह 8 फ्लैट बना रहे हैं। डॉक्टर पवित्रा ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जमीनों में भी निवेश किया है। नेपाल में जमीन खरीदने के लिए पैसे भी दिए। पुलिस ने सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।